प्रेरणादायक कहानी। शब्दों का प्रभाव। राजा भद्र सिंह प्रजापालक एक न्यायप्रिय राजा थे। नैतिक और जीवन मूल्यों के प्रति बहुत जागरूक थे। किंतु उनका पुत्र महाउत्पाती, विद्रोही, उदंड एवं निर्दयी था। वह प्रतिदिन नए नए उपद्रवों से लोगों को पीड़ित किए करता था। राजपुत्र होने के कारण उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इसका फायदा उठाकर वह निरंकुश होता गया। लेकिन एक दिन राजा तक यह बात पहुंच ही गई। राजा ने उसे सुधारने के अनेक उपाय किए। शिक्षा शास्त्री, तर्क शास्त्री एवं मनोचिकित्सक, कोई भी उसे सुधार न सका। उसके उत्पीड़न से लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा बहुत चिंतित हो चुके थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौभाग्य से कुछ दिन बाद औषधाचार्य नामक एक आर्षि वहां आए। राजा ने उनको अपनी समस्या बताई। राजा की समस्या को सुनकर राजपुत्र को रास्ते पर लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। एक दिन औषधाचार्य आर्ष उस उदंड राजपुत्र के साथ उद्यान में भ्रमण कर थे। तभी उस बालक ने एक नन्हे पौधे से पत्तियां तोड़कर मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। पत्तियां बहुत कड़वी थीं। क्रोध में आकर उसने पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस हरकत से आर्षि बहुत नाराज हुए और उसे डांटने लगे। उदंड बालक बोला कि इसकी पत्तियों ने मेरा सारा मुख कड़वा कर दिया है, इसीलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। गंभीर भाव से अर्षि बोले, बेटा ध्यान रखो, यह तो औषधि का एक वृक्ष है। इसके पत्तों के अर्क से बनने वाली औषधि अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है, इसीलिए राजोद्यान में इसे लगाया गया है। अजीर्ण आदि पेट के रोगों के लिए इसका सेवन बहुत लाभप्रद होता है, जो छोटे छोटे बालकों के स्वास्थ्य को बचाने का माध्यम बनती है। ऐसी अमूल्य औषधि का तुम अपनी नासमझ बुद्धि से नाश करने में लगे हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसकी कड़ीडेढ़वाहट तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने अपने कड़ीडेढ़वे स्वभाव के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे अनैतिक एवं उद्दंड स्वभाव की कड़ीडेढ़वाहट से लोगों का कितना अहित हो रहा है, इसका तुम्हें पता है? तुम्हारे पिता का प्रजा में अपयश हो रहा है। आर्षी के वचन उस उदंड बालक के हृदय को छू गए। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वह अपने नीतिवान पिता का वास्तविक उत्तराधिकारी बनने लायक हो गया। कहानी से सीख, आदमी का आचरण उसके व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे, आपकी पहचान वैसी ही बनेगी। किसी को दुखी करके आप भी खुश नहीं रह पाएंगे और लोग आपको अपने जीवन से बाहर कर देंगे। जैसा कि उस बालक ने पत्ते का स्वाद कड्डी डोबा लगने पर उसने पेडेज को उखाड़ कर फेंक दिया। इसीलिए अपने शब्दों को चयन सही करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है, जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।